दरख्त के टहने पर टोनी चिड़िया अपने घोंसले में रहती थी। उसके साथ कालू कौवे का घोंसला था। चिड़िया बहुत ही मेहनती थी, जबकि कौवा बहुत सुस्त और काहिल था। वो सारा दिन आराम करने का आदी था। दूसरी तरफ चिड़िया थी जो हर वक्त कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन चिड़िया ने सोचा, मेरा घोंसला तो तिनकों का बना है। अगर किसी दिन तेज बारिश आ गई तो ये घोंसला टूट जाएगा, तो फिर मैं कहाँ रहूँगी। मेरे ख्याल से मुझे जल्द अज जल्द अपना घर पक्का कर लेना चाहिए, ताकि किसी बड़े नुकसान से बच सकूं। चिड़िया ने घर पक्का करने का सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कुछ दिन की मेहनत के बाद उसका प्यारा सा घर तैयार हो गया। चिड़िया बहुत ही खुश थी। घर बनने की खुशी में वो कालू कौवे को मिठाई देने के लिए गई। कौवा सुस्त होने के साथ साथ जाहिल और लालची भी था। जब उसने देखा कि चिड़िया इसके घोंसले की तरफ आ रही है, तो वो खुद से कहने लगा, ये चिड़िया की बच्ची जरूर मुझसे कुछ मांगने आ रही होगी। जब देखो फजूल कामों में लगी रहती है। इसे आने तो दो, नानी याद करवा दूंगा। मगर जब लालची कौवे ने चिड़िया के पास मिठाई देखी तो इसका जहन बदल गया। अरे, इसके हाथ में तो मजे की मिठाई नजर आ रही है। अब तो इसके साथ अच्छे से बात करना पड़ेगी। आओ आओ टोनी चिड़िया बहन, मुझे तो तुम्हें अपने घोंसले की तरफ आते देखकर बहुत खुशी हुई। कहो, कैसे आना हुआ? बहुत शुक्रिया कौवे भैया, ये लीजिए, मैं आपके लिए ताज़ा मिठाई लाई हूँ। लाओ लाओ, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अरे कौवे भैया, आपने ये तो पूछा ही नहीं, मैं ये मिठाई किस खुशी में लाई हूँ। हाँ, किस खुशी में लाई हो? कौवे भैया, मैंने बड़ी मेहनत से अपना घर पक्का किया है। आज 1 महीने की मेहनत से मेरा घर पक्का हो गया है। इसी खुशी में मैं मिठाई देने आई हूँ। हाँ, ठीक है, अब तुम जाओ, मेरे आराम का वक्त हो गया है। चिड़िया को कौवे का रवैया बहुत ही बुरा लगा और वो वापस अपने घर को चली जाती है। मगर दिल ही दिल में वो सोच रही थी, ये कौवा तो बहुत ही खड़ूस निकला। ना खुशी का इजहार किया, ना मुबारक दी और ना ही बैठने को कहा। खैर छोड़ो, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा घर महफूज हो गया और मैं सुकून से इस घर में रहूंगी। कुछ दिन बाद तेज तूफान आया। खूब गरज चमक के साथ बारिश हुई। चिड़िया की मेहनत रंग लाई और उसका सारा घर बारिश में महफूज रहा। दूसरी तरफ कौवे का घोंसला सारा बिखर गया। कौवा भागा भागा चिड़िया के घर पहुंचा। कौन है दरवाजे पे? अरे, मैं हूँ कौवा, जल्दी दरवाजा खोल दो चिड़िया बहन, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कौवे भैया, आप इतनी बारिश में आए हैं, खैरियत है? अरे चिड़िया बहन, खैरियत ही तो नहीं है। बारिश और तूफान की वजह से मेरा घोंसला बिखर गया और मेरा ये हाल हो गया। अरे कौवे भैया, आप परेशान मत हो। आप अपने घर की मरम्मत होने तक मेरे घर में ठहर सकते हैं। जब बारिश रुकेगी तो हम लोग मिलकर आपके घर की मरम्मत करेंगे। चिड़िया ने कौवे को गरम गरम सूप दिया, फिर पेट भर के खाना दिया और आरामदायक बिस्तर भी दिया।
कौवा तो पहले ही आरामदा और सुस्त था। इतनी खिदमत देखकर कौवे का जी ललचा गया और वो चिड़िया के घर ही रुकने की तरकीबें सोचने लगा। अरे भाई, यहाँ तो बहुत ही मजे हैं। इतना आराम और इतना शानदार घर मैंने तो पूरी जिंदगी में नहीं देखा। क्यों ना हमेशा चिड़िया के घर ही रहा जाए। चिड़िया बहुत ही रहमदिल और मेहमान नवाज थी। 3 दिन तक चिड़िया इसी तरह कौवे की मेहमान नवाजी करती रही और कौवा खूब मज़े करता रहा। चौथे दिन चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, बुरा मत मानिएगा, मगर अब तो बारिश भी रुक गई है। मेरे ख्याल से अब हमें मिलकर आपके घोंसले की मरम्मत कर लेनी चाहिए। चिड़िया बहन, मेरी तो आज तबीयत बहुत ही खराब है। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा, तो मैं अपना घोंसला कैसे ठीक कर सकूंगा। अरे अरे, मुझे माफ कीजिएगा। आप मुझे पहले बता देते तो मैं कभी ऐसी बात ना करती। आप आराम करें। चिड़िया ने कौवे के लिए खिचड़ी बनाई और उसे पेश करते हुए बोली, ये लीजिए कौवे भैया, गर्मा गर्म खिचड़ी खाएं। इससे आप जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे जरा काम से जाना है, थोड़ी देर से आऊंगी। आपको कुछ चाहिए हुआ तो बिला झिझक ले लीजिएगा। इधर चिड़िया ने सोच रखा था कि वो आज कौवे का घोंसला ठीक करेगी, क्योंकि कौवा बीमार है। चिड़िया मेहनती थी। उसने खुशी खुशी सारा दिन लगाकर कौवे का घोंसला ठीक किया। दूसरी तरफ कौवे ने घर में जो कुछ भी था निकाल कर खा दिया और घोड़े बेचकर सो गया। चिड़िया रात को थकी हारी घर आई और खाने को कुछ ढूंढने लगी, मगर कौवा तो सब कुछ खा चुका था। वो बेचारी भूखे पेट ही सो गई। सुबह उठकर चिड़िया ने कौवे से कहा, कौवे भैया, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ। कौवा चिड़िया के साथ चल पड़ा। सामने उसने देखा उसका घोंसला सही सलामत है और पहले से भी ज्यादा मजबूत लग रहा है। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने आपका घोंसला ठीक कर दिया है। अब आप सुकून से अपने घोंसले में रह सकते हैं। अब मैं चलती हूँ। ये चिड़िया की बच्ची मुझे सुकून नहीं आने देगी, पर मैं भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। रात का खाना तो मैं चिड़िया के घर ही खाऊंगा। यूं ही शाम हो गई। कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? मैं हूँ कौवा, जल्दी दरवाजा खोल दे चिड़िया बहन। हाय, मैं मर गया। अरे कौवे भैया, क्या हुआ? चिड़िया बहन, आज तो मैं बाल बाल बचा, वरना मैं तो गया था। लेकिन कौवे भैया, हुआ क्या? तुम तो जानती हो, मुझे गरीब का तुम्हारे जैसा महफूज ठिकाना है नहीं। खुला घोंसला है, जो सांप बिच्छू है हमला कर देता है। आज भी एक बड़े सांप ने हमला कर दिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा हूँ। चिड़िया बहन, आज मुझे यहीं पे रहने दो। मुझे भूख लग रही है। मेरा मतलब है, मुझे डर लग रहा है। चिड़िया को कौवे पे शक होने लगा। लगता है इस सुस्त कौवे को मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है। कभी बहाने बहाने से चला आता है, मगर मैं शक की बुनियाद पर किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगले दिन जब कौवा अपने घोंसले में गया तो चिड़िया ने छुपकर उस पर नजर रखी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि चिड़िया ने देखा
कौवा अपने ऊपर सुर्ख रंग लगा रहा था। आज मैं इस बेवकूफ चिड़िया से कहूँगा कि मुझ पर अकाब ने हमला करके जख्मी कर दिया है और फिर आरामदा घर में लजीज खानों के मजे लूंगा। कितना आसान है इस बददिमाग चिड़िया को बेवकूफ बनाना। अच्छा तो ये बात है, अब तो देख ये चिड़िया कैसे तुझे सबक सिखाती है। चिड़िया ने जहन में एक तरकीब सोच ली थी। कौवे ने चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक दी तो चिड़िया अपना सामान उठाए हड़बड़ाई हुई बाहर निकली। कौवे भैया, इस दरख्त पे किसी बहुत ही खतरनाक भूत का साया है। उसने मुझे धमकी दी है कि वो इस दरख्त पर रहने वाले किसी परिंदे को नहीं छोड़ेगा। आपको भी अगर अपनी जान प्यारी है तो जितनी जल्दी हो सके ये दरख्त छोड़कर भाग निकलो। मैं तो जा रही हूँ। बेवकूफ चिड़िया तो खुद ही घर छोड़कर भाग निकली। भूत कहाँ होते हैं। अब मैं इस शानदार घर में मजे से रहूंगा और सुकून से चिड़िया का जमा किया हुआ खाना भी खाऊंगा। यूं ही रात हुई, घर के दरवाजे पे दस्तक होती है। कौवे के तो सांस ही सूख गए। इस वक्त कौन हो सकता है? कौन? मैं इस दरख्त का भूत हूँ, मैं तुझे खा जाऊंगा। कौवे के तो पसीने ही छूट गए। देखो भूत भैया, मुझे मत मारना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो सुबह होते ही इस दरख्त से कहीं दूर चले जाओ। भूत भैया, मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी जान बख्श दो। कौवे ने सारी रात डर कर काटी और सुबह होते ही दरख्त छोड़कर ऐसा भागा कि दोबारा कभी मुड़कर देखा भी नहीं। अपनी लालच और सुस्ती की वजह से कौवे ने जैसा तैसा जो ठिकाना बनाया था वो भी खो दिया और इधर उधर मारा फिरने लगा। इधर चिड़िया खुशी खुशी सुकून से रहने लगी। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सुस्ती और काहली हमें कहीं का नहीं छोड़ती और मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती।